देखते हैं ये क्या होता है। देखिए, अर्थक्वेक में अर्थ के जो इंटरनली एटमॉस्फेयर है उसमें किसी भी प्रकार के किसी भी तरह से एनीवे कोई भी डिस्टरबेंस जो होता है, जब उसका इफेक्ट ऊपर तक पहुंचता है, जब ऊपर इसका इफेक्ट आता है वो पता चलता है। दिस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। किसी भी डिस्टरबेंस के वजह से, अर्थ के इंटरनली कोई डिस्टरबेंस की वजह से जिसका इफेक्ट वो डिस्टरबेंस अर्थ के अपर पार्ट, क्रस्ट के अपर पार्ट ऊपर आता है, तो और उसका जो रिजल्ट यहाँ पे जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, दिस इज कॉल्ड द अर्थक्वेक। ठीक, अब देखिए इसमें होता क्या है अर्थक्वेक में, जहाँ पे ये इमर्ज होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इमर्ज हुआ, इसको बोला जाता है फोकस। और सबसे ऊपर अर्थ के इससे जो इसके जो परपेंडिकुलर जो अपर पॉइंट होता है, जहाँ पे ये सबसे पहले फील किया जाता है, इसको बोला जाता है एपीसेंटर। एपीसेंटर, ठीक। अब यहाँ एपीसेंटर पे जब आने के बाद फिर ये क्या होता है, ऐसे करके ये चारों तरफ मूव करता है। ठीक, तो ये है क्या, यहाँ पे क्या डिस्टरबेंस हुआ। मान लीजिए यहाँ पे डिस्टरबेंस हुआ किसी वजह से, मान लीजिए प्लेट में प्लेट का टक्कर हुआ, उससे क्या एनर्जी का जनरेशन हुआ, एनर्जी का जनरेशन हुआ। अब ये एनर्जी ट्रांसफर होगा यहाँ से। जब ये एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर होगा तो किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है, वेव फॉर्म में ट्रांसफर। एनर्जी की ट्रांसफर वेव में होता है। ठीक, तो यहाँ से वेव का जनरेशन होता है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है। तो ये वेव होते क्या है, दो तरह के होते हैं। एक होता है पी वेव, प्राइमरी वेव, दूसरा होता है एस वेव, सेकेंडरी वेव। ठीक, अब प्राइमरी वेव में क्या होता है, ये ट्रांसवर्स वेव होता है। ट्रांसवर्स होता है जिसमें पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो पैरेलल होता है, इस तरह से पैरेलल मूवमेंट होता है। तो यही ना, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एनर्जी का जनरेशन हुआ है, फिर ये एनर्जी को, ये पार्टिकल्स जो है, यहाँ से ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स इस एनर्जी को, एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स को, दूसरे तीसरे को, ऐसे करके पैरेलल मूव करते हुए ये एनर्जी यहाँ तक पहुँचता है। वो किसके थ्रू, पी वेव के थ्रू। एस वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, लॉन्गिट्यूडनल। इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स का मूवमेंट परपेंडिकुलर होता है। ठीक, अब यहाँ का जो वेव है वो सेकेंडरी वेव जो होगा, वो उसमें पार्टिकल का मूवमेंट कैसे होगा, इस तरह से होगा। यदि ये किधर मूव कर रहा है, दूसरा इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका है तो इसका परपेंडिकुलर, ये ऐसे मूव, ये पहले इसके परपेंडिकुलर, मतलब इस तरह का मूवमेंट होता है पार्टिकल का। तो इस एनर्जी को फिर यहाँ से पी और एस वेव ऊपर तक लेके पहुंचता है, और इस एनर्जी यहाँ आने के बाद, इस एनर्जी के आने के बाद जो यहाँ पे डिस्टरबेंस होता है वो हम लोग फील करते हैं, जिसको अर्थक्वेक कहते हैं। फिर यहाँ पे आने के बाद क्या होता है कि इस दोनों के, मतलब ये इस ऊपर आने के बाद ये दोनों P प्लस एल इक्वल्स टू P प्लस एस प्राइमरी वेव प्लस सेकेंडरी वेव इक्वल टू हो जाता है एल वेव। इसको लॉन्ग वेव बोला जाता है। अब हम देख लेते हैं इसके, हम लोग तो देख चुके हैं जो वेव होता है, जो प्राइमरी वेव होगा वो सॉलिड और लिक्विड दोनों मटेरियल से होके मूव करेगा। सेकेंडरी वेव केवल सॉलिड से होके जाएगा। ठीक, अब देख लेते हैं जो पी और एस में क्या है। जो प्राइमरी वेव होगा उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। सेकेंडरी की स्पीड प्राइमरी के कंपेयर में थोड़ी सी कम होगी, और प्राइमरी वेव का जो इंटेंसिटी होगा वो कम होगा। जैसे कि मान लीजिए ये प्राइमरी वेव है, ये बहुत स्पीड में जैसे मूव कर रहा है, लेकिन इसका जो इफेक्ट हो रहा है, मान लीजिए इस जगह पे जो इसका इफेक्ट हो रहा है वो कम होगा। ठीक, कम होगा कंपेयर टू सेकेंडरी वेव। इंटेंसिटी ऑफ द एनर्जी, इसका इफेक्ट यहाँ पे कम होगा। सेकेंडरी वेव में क्या होता है, इसमें पार्टिकल्स एक ऐसे गया परपेंडिकुलर, तो इसका इफेक्ट जो होगा यहाँ पे कंपेयर टू द प्राइमरी वेव ज्यादा होगा। ठीक, लेकिन जब हम एल वेव में आते हैं इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। जब एल वेव में आते हैं
इसकी स्पीड तो कम होगी, स्पीड तो कम होगी, ठीक, कंपेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी, लेकिन इंटेंसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी, बहुत ज़्यादा होगी। इंटेंसिटी मतलब क्या है, इसके जो वेव, इस एनर्जी का जो इफेक्ट होता है, इस एनर्जी का जो इफेक्ट होगा, इफेक्ट मतलब क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, जो ये एनर्जी है डिस्ट्रक्शन होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, जब मान लीजिए अर्थ है ऐसे ऐसे, जब अर्थक्वेक होता है देखते हैं ना, तो मतलब डिस्टर्बेंस आता है तो हिलने लगते हैं सारे, तो इसका इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा होगा। दिस इज कॉल्ड द एल वेव, समझ गए। अब हम देखते हैं जो ये अर्थक्वेक होता क्यों है। देखिए अर्थक्वेक के लिए जो फैक्टर्स हैं, देखिए ये सब मेनली किस वजह से होता है, ये अर्थ के इंटरनली जो डिस्टर्बेंस होता है, इंटरनली जो इनस्टेबिलिटी आती है, उसकी वजह से अर्थक्वेक होता है। अब हम देखेंगे जो इनस्टेबिलिटी या डिस्टर्बेंस, स्टेबिलिटी या डिस्टर्बेंस किस वजह से आता है, उसके पीछे कौन सा कारण, यदि मुझे इनस्टेबिलिटी और डिस्टर्बेंस का पता चल जाएगा, जो अर्थ के इंटरनली जो कोई इनस्टेबिलिटी या डिस्टर्बेंस आता है, उसके पीछे का कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई अर्थक्वेक का वजह क्या है। देखिए एक तो ये जो प्लेट मूवमेंट होता है, प्लेट मूवमेंट या प्लेट टेक्टोनिक की वजह से जो प्लेट का मूवमेंट होता है, मोशन होता है, उसमें जो अलग अलग होते हैं मूवमेंट, ये जैसे कि कन्वर्जेंस जिसमें सामने से टक्कर होता है, डाइवर्जेंस एक दूसरे से दूर जा रहा है, ठीक, एंड पैरेलल ये अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। तो इस प्लेट मूवमेंट से इसकी जो स्टेबिलिटी है, इसमें तो डिस्टर्बेंस आएगा ना, क्योंकि ये मान लो ये इससे धक्का लगेगा तो डिस्टर्बेंस आ गया, तो एक तो प्लेट टेक्टोनिक हो गया, ठीक। दूसरा देखते हैं वोल्केनिज्म। अब वोल्केनिज्म से क्या होगा, वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो वोल्केनिक इरप्शन होगा, जैसे कि मान लीजिए ये मैग्मा चैम्बर हो गया, यहाँ से ये मैग्मा ऊपर आया, यहाँ पे ये प्लेट है। अब इसमें ये क्या किया, ये फोर्स लगाया, ये प्लेट है, ये मैग्मा आया ऊपर, इसका ये साइकिल है, लेकिन यहाँ पे ये फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद ये प्लेट में डिस्टर्बेंस आ गया, ठीक। इसमें और इसमें ये फोर्स जैसे ही लगेगा, इसमें डिस्टर्बेंस आएगा, तो इसके ऊपर का जो भी जगह है उसमें डिस्टर्बेंस आएगा, तो वही तो अर्थक्वेक होता है। तो जहाँ पे ये वोल्केनिक इरप्शन होगा वहां पे अर्थक्वेक होगा, ठीक है। एक तो वोल्केनिज्म हो गया, दूसरा प्लेट टेक्टोनिक हो गया, ये तो हो गया चलो भाई इंटरनल। अब मेन क्या है ना, अर्थ के आप इंटरनल में आप डिस्टर्बेंस कैसे क्रिएट करते हैं, इंटरनली डिस्टर्बेंस कैसे क्रिएट करते हैं, ये तो आप देख लिए इंटरनल जो इसका जिस तरह का है उसके वजह से जो डिस्टर्बेंस होता है वो। अब देखिए यदि हम ऊपर यदि कोई डिस्टर्ब लाते हैं, मतलब एक तो हो गया इंटीरियर फैक्टर, मान के चलो इंटीरियर फैक्टर जो भी है। अब एक्सटीरियर या एक्सटर्नल फैक्टर देखो, एक्सटर्नल फैक्टर भी तो रिस्पॉन्सिबल होगा, एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब देखिए, अब यहाँ पे ये हो गया अर्थ, अब ये ऊपर में क्या है, ये हो गया माउंटेन हो गया, ठीक, ये माउंटेन हो गया अर्थ का, इसके ऊपर ये माउंटेन हो गया, ये प्लेन हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या, मान लीजिए ये फॉरेस्ट है, ये सब फॉरेस्ट है, यहाँ पे मान लीजिए एक रिवर जा रही है, ठीक, फ्लो कर रही है। तो यदि हम जो एक नेचुरल अर्थ का एक मतलब स्ट्रक्चर है या एक नेचुरल और उसकी स्टेबिलिटी है, उसमें यदि हम कोई ड्रास्टिक ऐसा चेंज ला रहे हैं तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है एसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि हम ये देख रहे हैं ना जी, ये माउंटेन मान लीजिए कि 8 किलोमीटर है, तो ये 8 किलोमीटर ऊपर है, तो इसके नीचे भी तो होगा ना इसका बेस। यहाँ पे एक कंपनसेशन जोन होता है जिसमें कि जो भी स्ट्रक्चर है वो नीचे उतना लाइक करता है। छोड़िए एसोस्टेसी जब पढ़ेंगे तब। अब मान लीजिए हम लोग क्या किए, जो मतलब डेवलपमेंट के काम के थ्रू मान लीजिए यहाँ पे डैम बना दी, यहाँ पे वाटर का स्टोरेज बहुत ज्यादा कर दिए। अब वाटर का स्टोरेज बहुत ज्यादा होगा तो ये तो प्रेशर तो पड़ेगा ना, इधर इस पार्ट पर प्रेशर तो पड़ेगा ना। तो यहाँ पे जो प्लेट है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर, इसमें तो थोड़ा सा हम कुछ भी तो चेंज लाएंगे ना, कुछ भी तो चेंज ला सकते हैं, तो वो एक डिस्टर्बेंस का फैक्टर हो सकता है। मान लीजिए डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हम लोग करती है, या डिफॉरेस्टेशन कर दिए, उससे क्या हो गया, सॉइल क्रीपिंग हो गया, जो मतलब यहाँ का जो सॉइल है वो नीचे चला गया, ठीक, नीचे जाके यहाँ पे एक रिवर है, उस रिवर में जाके जम गया। तो रिवर का जो बॉटम है, ये रिवर का जो बॉटम है उसमें लोड बढ़ जाने की वजह से नीचे भी तो लोड बढ़ेगा, तो वो तो एक डिस्टर्बेंस हो सकता है ना। तो जो एक्सटीरियर
जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग माउंटेन रीजन में हम लोग क्या करते हैं कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए मतलब तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक्सप्लोजन करते हैं, एक्सप्लोजन से बड़े बड़े मतलब जो पहाड़ है उसको तोड़ते हैं। तो जो एक स्टेबिलिटी है उसमें हम लोग डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, तो उसके वजह से क्या होगा, इसके प्रेशर यहाँ पर या तो मान लो यहाँ पे बढ़ेगा या यहाँ पे घटेगा। अब मान लीजिए यहाँ के हम इस माउंटेन को तोड़ के हटा दिए, यहाँ पे एक्सप्लोजन करके पूरा खत्म कर दिए, तो ये जो है तो यहाँ यहाँ के एरिया में प्रेशर तो रिलीज हो जाएगा, प्रेशर तो यहाँ पे कम पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे प्रेशर कम पड़ेगा तो इधर प्रेशर डिफरेंस आएगी, तो फिर उसके जो स्टेबिलिटी है उसमें मतलब डिस्टर्बेंस आएगी। तो ये भी एक एक्सटीरियर फैक्टर्स जो है, जो आपका एक्सटर्नल फैक्टर जो भी है, जो उससे भी अर्थक्वेक का आने का चांसेस रहता है। अब देखिए, अब जैसे कि मान लेते हैं ये हो गया ओशियन, ये ओशियन है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, यहाँ पे हम न्यूक्लियर टेस्ट किया। न्यूक्लियर टेस्ट करने से जो ये जो वाटर मास है उसमें डिस्टर्बेंस आ गया। हाँ, उसमें डिस्टर्बेंस आ गया तो वो भी एक अर्थक्वेक का वजह रहेगा। मान लीजिए ये आपका कोस्टल रीजन है, ये हो गया कोस्टल रीजन है। अब यहाँ पे वेव की वजह से बहुत बड़े बड़े वेव आ जाए, उसके वजह से यदि हम कोस्टल में मान लीजिए यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, इसके पार्ट को यदि तोड़ते हैं तो ये मान लीजिए ये टूट के अंदर इसमें गया, तो ये भी थोड़ा डिस्टर्ब, जो जो इसके नेचुरल फैक्टर है ना उसमें मतलब थोड़ा सा भी चेंज लाएगा। आप फिर बोलेंगे कि भाई हमने एक पेड़ को या एक छोटा सा मतलब वहां काट लेंगे तो उससे थोड़ी होगा, नहीं, वो तो नेग्लिजेबल होगा, लेकिन नेग्लिजेबल उसका इफेक्ट होगा। लेकिन यदि आप कोई बहुत बड़ा चेंजेस ला रहे हैं, उस चेंजेस का इफेक्ट इंटरनल स्ट्रक्चर पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो वो भी एक फैक्टर्स होते हैं। ठीक, अब हम इंटरनल में देखते हैं। इंटरनल हम देखते हैं, हम लोग देख चुके थे कि एक ये कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री, इसमें हम देख चुके थे कि ये एक हो गया मान लीजिए ओशियनिक प्लेट, और ये कौन सा है, कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये ओशियनिक प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये क्या हो गया, इसका डेंसिटी ज्यादा है तो ये नीचे की तरफ आ गया, ये इसके ऊपर है। अब देखिए ये ओशियनिक प्लेट हो गया, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गया। अब ये दोनों सामने से ये टक्कर हुआ है, तो इस टक्कर की वजह से क्या होगा, यहाँ पे तो कंप्रेशन होगा, तो इससे फोल्डेड माउंटेन ऐसे करके मतलब बनता है। तो इस टक्कर के वजह से यहाँ पे क्या होगा, अर्थक्वेक डिस्टर्ब, इस पार्ट में डिस्टर्बेंस होगा, इस पार्ट में भी डिस्टर्बेंस होगा, तो अर्थक्वेक तो आएंगे नहीं यहाँ पे। जैसे ही टक्कर होगा तो एनर्जी रिलीज होगी तो वो फिर वेव फॉर्म में PSL, ये इस फॉर्म में वो एनर्जी मूव करेगा एक जहाँ पे जनरेट हुआ है, वहां से जहाँ पे जनरेट हुआ है उसको फोकस बोलते हैं, जहाँ ऊपर में जहाँ पे अनुभव किया जाता है, जहाँ पे हम फील करते हैं, वो क्या सबसे पहले जहाँ पे पहुंचता है उसे EP सेंटर बोलते हैं। तो ये ऊपर आएगा, तो मतलब कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री पे आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया नीचे जब आता है इस प्लेट का, तो नीचे आने, अर्थ के नीचे जब हम आते हैं, मतलब अंदर जब जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये जो प्लेट का जो ये वाला पॉइंट है, तो ये टेम्परेचर बढ़ने के कारण से इसका क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। मेल्ट कर जाने से क्या हो जाएगा, एक मैग्मा बनेगा। ठीक, अब फिर ये मैग्मा ऊपर की तरफ आएगा। हाँ, इससे क्या वॉल्केनिज्म होता है यहाँ पे। लेकिन ये जहाँ पे मेल्ट करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो यहाँ इसकी वजह से भी तो इसकी वजह से भी तो अर्थक्वेक होगा। अब देखिए कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री पर देख लिए। अब हम देखते हैं डाइवर्जेंस वाले पे। देखिए डाइवर्जेंस वाले में क्या होता है, ये हो गया मैग्मा चेंबर, यहाँ से ये मैग्मा निकला है, यहाँ पे ये इसे टक्कर किया, ऐसे आ गया। लेकिन यहाँ पे ये फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा इसका थोड़ा सा फॉल्ट आ गया। ठीक, जैसे ही फॉल्ट आएगा फिर यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीज करने पे इसका फॉल्ट बड़ा होता चला जाएगा। हाँ, तो जैसे ही बड़ा होगा तो ये एक दूसरे से दूर होगा। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसके आने से डिस्टर्बेंस तो आ गया भाई, इस प्लेट में और इस प्लेट में डिस्टर्बेंस तो हो गया, तो यहाँ पर भी क्या होगा, अर्थक्वेक होगा, यहाँ पर भी अर्थक्वेक होगा। अब देखिए, अब पैरेलल में देखते हैं। ये हो गया, एक प्लेट इधर जा रहा है, एक प्लेट इधर जा रहा है। अब ये दोनों प्लेट ऐसे करके दोनों है सटा हुआ है। अब दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन तो होगा ना दोनों से। फ्रिक्शन से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, तो यहाँ पर भी अर्थक्वेक होगा। तो तीनों प्लेट बाउंड्री पे, तीनों प्लेट मूवमेंट में क्या होता है, अर्थक्वेक होते हैं। ठीक, और
अर्थक्वेक कहाँ कहाँ पे होता है, जहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटी है, जहाँ पे वॉल्केनिज्म होगा वहां पर भी अर्थक्वेक होगा, ठीक। जहाँ पे माउंटेन बिल्डिंग हुआ है वहां पर भी अर्थक्वेक होगा, ठीक। अब हम ये देखते हैं कि अर्थक्वेक एक डेप्थ के बेसिस पे भी अर्थक्वेक को, अब अर्थक्वेक में सब दे रखा है, ये मर्केलिक स्केल और दूसरा क्या होता है रिएक्टर स्केल, उसमें एक में स्पीड को, एक में क्या किया जाता है इंटेंसिटी को दिखाया जाता है, वेव की स्पीड क्या है, दूसरे में इंटेंसिटी क्या है, उस स्पीड की वजह से कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है वो उसको मेजर किया जाता है। छोड़िए डेप्थ क्या, डेप्थ में हम देखते हैं जैसे कि मान लेते हैं ये हो गया अर्थ, तो यहाँ से ये हो गया मान लीजिए 70, ये हो गया 300 और ये हो गया 700, 1 किलोमीटर। अब देखिए यदि यहाँ पे अर्थ के यहाँ पे डिस्टरबेंस हुआ है तो यहाँ से एनर्जी को यहाँ तक पहुँचने में ही क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो जो 700 किलोमीटर या उससे नीचे यदि कोई अर्थक्वेक मतलब मतलब अर्थक्वेक या कोई मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है तो उसके वजह से जो एनर्जी रिलीज होगा वो ऊपर तक पहुंचेगा नहीं। तो इसके जैसे ही डेप्थ में, जितना डेप्थ में जो होगा एक्टिविटी, उसका इफेक्ट ऊपर कम होगा। ऊपर यदि 7, इसको ऊपर वाले को बोलते हैं सैलो, इसको होता है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट है इसको डेप्थ। इस पे, इस बेसिस पे अब देखिए 70 किलोमीटर के अर्थ के ये क्रस्ट में, यहाँ से 70 किलोमीटर पे यदि कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है तो इसका इफेक्ट अर्थ पे पहुंचेगा। 70 से 300 किलोमीटर में हुआ है तो उसमें भी आ सकता है, लेकिन 300 से 700 में भी आ सकता है। 700 से नीचे होगा तो उसका अर्थ के अपर पार्ट पे नहीं पहुंच पाएगा। कहते हैं ना जो अर्थ हमेशा मतलब अर्थक्वेक तो हमेशा होता ही रहता है, दिन में कहते हजारों ऐसे होते हैं, लेकिन किस वजह होता है इंटरनल, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है, इसीलिए हम लोग उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। मतलब ज़्यादा डेप्थ में होगा तो ये यहाँ तक ऊपर पहुंच ही नहीं पाएगा। यहाँ पे हो गया 70 किलोमीटर की रेंज में हुआ है तो ये ऊपर पहुंचता है, उसका इफेक्ट पता चलता है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा वर्ल्ड का, वर्ल्ड में देख लेते हैं। देखिए ये वर्ल्ड मैप, ये हो गया आपका, यहाँ पे तो बताए थे, ये हो गया आपका पैसिफिक प्लेट, ये हो गया अमेरिकन प्लेट। ये जब दोनों टक्कर होता है तो माउंटेन बिल्डिंग होता है, ठीक। यहाँ पे ये साउथ अमेरिकन प्लेट, ये पैसिफिक प्लेट, ठीक। तो यहाँ पे माउंटेन, इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया रॉकीज, ये होता है एंडीज, एंडीज। तो ये जोन क्या होगा यहाँ पे, इसमें मतलब नॉर्थ अमेरिका का वेस्ट पार्ट और ये साउथ अमेरिका का वेस्ट पार्ट, जहाँ पे ये माउंटेन, यहाँ पे अर्थक्वेक आने का चांसेस रहता है। ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, ठीक। यहाँ पर होगा और यहाँ पे वोल्केनिज्म भी होंगे, ठीक। अब देखिए हम पैसिफिक में देखते हैं। पैसिफिक में बताए थे कि मतलब ये ऐसे करके ये एक है साउथ अटलांटिक ग्रिप्ट है, रीज है, साउथ अटलांटिक रीज। इसमें बताए थे ना, जो इसमें क्या होता है डाइवर्जेंस प्लेट, एक प्लेट इधर जा रहा है, एक प्लेट इधर जा रहा है, दोनों प्लेट जा रहे हैं तो इससे मैग्मा निकला। अब वही मैग्मा जब बाहर था, ये लावा ये जमता गया, जमता ये यहाँ पे ये सॉलिडिफाई होता गया, जिससे इस रीज का हुआ। जब रीज होगा तो उसके साइड में ट्रेंच भी होंगे। छोड़िए, तो एक ये भी, ये यहाँ पर भी अर्थक्वेक होगा, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, ठीक। अब हम देखते हैं इस पार्ट में, देखते हैं ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये भी पैसिफिक, ये यूरेशियन प्लेट है, ठीक। ये पैसिफिक प्लेट है। ये दोनों आप देखते हैं जापान में क्यों आता है यहाँ पे, क्योंकि जापान जो, जहाँ पे जापान लाई करता है ना, वहाँ पे ये प्लेट और ये प्लेट, इस दोनों का टक्कर होता है। फिर यहाँ पे बोलेंगे यहाँ पे माउंटेन बिल्डिंग क्यों नहीं होता है, तो यहाँ पे माउंटेन बिल्डिंग इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो ये क्या है, सी है, ठीक। और जो माउंटेन बिल्डिंग के लिए क्या चाहिए, सेडिमेंटेशन चाहिए। सेडिमेंटेशन होगा, जब सेडिमेंट रहेगा तभी ना, जब फोर्स लगेगा तो भाई जो मटेरियल लगेगा उसी का ना फिर फोल्डेड बनेगा। और जब यहाँ पर मटेरियल है ही नहीं तो कैसे होगा। ये क्या ओशियनिक प्लेट है ना, ये ओशियनिक प्लेट है, इसमें ओशियनिक प्लेट, इधर ओशियनिक प्लेट भी है, ये कॉन्टिनेंटल भी है, ठीक। तो ये ओशियनिक प्लेट, ये ओशियनिक प्लेट, ये जो टक्कर है इसमें कन्वर्जेंस होता है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक। अब ये पूरा इधर से इधर तक होता है, ये इधर जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया इसका क्या है, ऑस्ट्रेलिया क्या है इसका एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे नहीं होता है। फिर ये देखिए आपको सुमात्रा और ये इंडोनेशिया है, जावा सुमात्रा, इस रीजन में भी बहुत सारा होता है क्योंकि ये कन्वर्जेंस वाले जोन पे है, ठीक। फिर देखिए आपका एक यहाँ से ये चलता है आपका मेडिटेरेनियन सी
तक ऐसे करके आ गया। जो आपका हिमालय है, ये आपका इंडिया हो गया ना, ये आपका जो हिमालय है इस रीजन में भी होता है। इसमें क्या होता है, अर्थक्वेक होता है, वॉल्केनिज्म नहीं होता है यहाँ पे। अब हम देखेंगे क्यों नहीं यहाँ पे वॉल्केनिज्म होता है। एक देखिए ये है इसको बोलता है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। यहाँ पर भी होता है क्योंकि ये एक यहाँ पे रिफ्ट वैली है ना, तो ये एक प्लेट ये हो गया, एक प्लेट ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे टेंशनल फोर्स काम किया, टेंशन फोर्स का टेंशन कंप्रेशन होता है ना, टेंस एक ये सामने सामने से ये हो गया कंप्रेशन, और टेंशन एक एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो टेंशन फोर्स काम किया जिससे यहाँ पे फॉल्ट हुआ। अब वो फॉल्ट की वजह से एक रिफ्ट वैली बन गया, तो यहाँ पर भी डिस्टर्बेंस हुआ, तो इस रीजन में भी ठीक अर्थक्वेक आने का चांसेस होता है। और क्या देखेंगे अर्थ